नमस्कार। जय माँ लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु। धनतेरस पर सोना चांदी ही नहीं, 10 रुपये की यह चीज़ें खरीदने से भी आपको बेहद लाभ होने वाला है। धनतेरस पर सोना चांदी के अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं जिनको आप खरीद सकते हैं। उनको खरीदना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। धनतेरस पर इन छोटी सी मतलब सस्ती वस्तुएं हैं जिनको कि आप खरीद सकते हैं और आपके घर में पूरे साल बरकत रहती है। जी हाँ, आपको आर्थिक तंगी का सामना बिल्कुल भी नहीं करना पड़ता है। धनतेरस के दिन लोग सोने चांदी की खरीदारी करते हैं। आपने अक्सर सुना है और अक्सर यह होता भी है कि लोगों को लगता है कि सोना चांदी खरीदा है मतलब बहुत कुछ धन संपत्ति बढ़ने वाली है। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। खरीदारी के साथ आप बर्तनों की भी खरीदारी कर सकते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि सोने चांदी और बर्तन के अलावा इस दिन कुछ और भी चीज़ें हैं जिनको खरीदना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। इन वस्तुओं को धनतेरस के दिन अगर आप घर में लाते हैं तो माँ लक्ष्मी और जो धन के देवता हैं कुबेर जी बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। धनतेरस का पर्व दीपावली से हम 2 दिन पहले मनाया जाता है। हम मनाते हैं 2 दिन पहले। धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहते हैं। इस दिन धन के जो देवता हैं कुबेर जी और आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। सुख समृद्धि और अच्छे जीवन के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए धनतेरस का दिन सबसे अच्छा होता है। इसलिए शास्त्रों में धनतेरस के दिन आपको कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनको खरीदने से बेहद शुभ और लाभ माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि धनतेरस के दिन कौन सी ऐसी सस्ती सी वस्तुएं हैं जिनको खरीदने से होता है बेहद लाभ। बिल्कुल मत सोचिए कि सोना चांदी तभी लाभ होगा, ये भी उतना ही लाभ देती हैं। चलिए जानते हैं कौन सी चीज़ें। बिल्कुल देर नहीं करते। सबसे नंबर 1 पे है पान के पत्ते। पान के पत्ते माँ लक्ष्मी जी को तो सबसे ज़्यादा बेहद विशेष रूप से प्रिय माने जाते हैं। इसलिए धनतेरस के दिन पान के आप 5 पत्ते ज़रूर खरीद कर लाएं। पान के जो पत्ते हैं वो लेकर माँ लक्ष्मी जी को आपको आना है और माँ लक्ष्मी जी को उसे चढ़ाना है। अगले दिन क्या करना है, इन पत्तों को दीपावली का त्यौहार पूरा हो जाने के बाद आप जो बहता हुआ जल है उसमें आप उसको प्रवाहित कर सकते हैं। अब नंबर 2, सबसे कीमती चीज़, बहुत सस्ती लेकिन सबसे कीमती, साबुत धनिया। जी हाँ, हम बरसों से सुनते हुए आ रहे हैं, हमारे बुज़ुर्गों से भी सुनते हुए आ रहे हैं कि धनतेरस पर धनिया या फिर धनतेरस पर साबुत धनिया के बीज खरीद कर ज़रूर लाएं। इसलिए कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी को धनिया अर्पित करते हैं। थोड़ा सा धनिया अपने धन के स्थान पर भी आप अगर छिड़क देते हैं तो ऐसा करने से क्या होता है, माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहती है। आप धनिया जहाँ धन रखते हैं वहाँ पर छिड़किए थोड़ा सा। धनियों को खुशहाली का प्रतीक भी माना जाता है। ध्यान रखें कि इस धनी का प्रयोग आपको खाने में बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसे नहीं कि आप धनिया लाएं उसको खाने में यूज़ लें, बिल्कुल नहीं। माता लक्ष्मी को चढ़ाने के बाद आप जहाँ धन का स्थान है वहाँ रखिए। दीपावली के बाद इस धनिया को चाहें तो आप गाय को खिला सकते हैं। लोगों को लगता है कि अगर ख़राब हो गया, ये डर भी होता है, तो आप गाय को खिला सकते हैं। नंबर 3 पे है खील बताशे। दीपावली के अवसर पर नए चावल की फसल तो तैयार हो जाती है और इसी धान से तैयार होती है खील, इसी से तैयार की जाती है। इसलिए धनतेरस के दिन आपको खील बताशे अपने घर में ज़रूर लाना चाहिए। हाँ, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि हमेशा आप नए खील बताशे ही लाएं। ऐसा नहीं है कि पुराने रखे हुए खील बताशे ले आएँ या जो है घर में तो उन्हें चढ़ा दें। नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। नए खील बताशे ही आप धनतेरस के दिन घर पर लाइएगा। उससे क्या होता है, पूरे साल आपके घर में धन और धान्य की कभी भी कमी नहीं होती है। नंबर 4 क्या है, चलिए जानते हैं। नमक। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धनतेरस के दिन घर में अगर आप नमक का पैकेट लेकर आते हैं, और अवश्य लाना चाहिए, तो इस दिन नमक खरीदने से घर में क्या होता है, सुख समृद्धि का आपके वास होता है और व्यक्ति के जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं रहती है। मैं आपके लिए नमक पे एक वीडियो भी बनाऊंगी।
पॉजिटिव एनर्जी के लिए, घर में सारी परेशानियों को दूर करने के लिए नमक बेहद ज़रूरी है। इस पर एक वीडियो ज़रूर मिलेगा आपको। ख़ास तौर से धनतेरस के दिन अगर घर में आप नमक के पानी का पोछा लगाते हैं तो विशेष लाभ होता है। इससे घर की नेगेटिव ऊर्जा जो है, नकारात्मकता, वो दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का आपके घर में सदैव वास रहता है, जिसकी सबको बेहद ज़रूरत है। तो इस पर एक वीडियो मैं अवश्य आपके लिए बनाऊंगी। उसके उपयोग भी आपको बताऊंगी कितने चमत्कारी हैं। नंबर 5 पे है झाड़ू। धनतेरस पर झाड़ू घर में लाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, इसलिए इस दिन झाड़ू घर में आप अवश्य लेकर आना चाहिए आपको। जिस प्रकार झाड़ू हमारे घर के मेल को या जो गंदगी है उसको साफ़ करता है, उसी प्रकार से अगर आप झाड़ू घर पर लेकर आते हैं तो माँ लक्ष्मी हमारे मन में जितना भी मेल है उसको साफ़ करके हमारे मन को अच्छे विचारों से भर देती हैं। इसलिए आप चाहे झाड़ू लेकर आ सकते हैं। नंबर 6 पे है लक्ष्मी चरण। धनतेरस के दिन लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी जी के जो चरण होते हैं घर में आप लाना बेहद ज़रूरी है। आप जहाँ से रंगोली लेते हैं वहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएंगे। ये बहुत शुभ माना जाता है। लक्ष्मी चरण इस दिन घर में लाने से हम यह मानते कि हम माँ लक्ष्मी का आह्वान कर रहे हैं। यह माना जाता है इस दिन घर में माँ लक्ष्मी के चरणों को घर में लाना उन्हें अपने घर में निमंत्रण देने के समतुल्य है। धनतेरस पर लक्ष्मी जी के 2 चरणों का जोड़ा आप घर में लेकर आइए। एक चरण का जोड़ा जो है वो आपका जो मेन गेट है, मुख्य द्वार है, वहाँ पर अंदर की तरफ आते हुए लगाना चाहिए और दूसरा जो चरण का जोड़ा है वो पूजा के स्थान में अंदर आते हुए आप लगाइए। बस आपको इतना सा करना चाहिए। उसके बाद है लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति। धनतेरस के शुभ अवसर पर आपको अपने घर में धन की देवी माँ लक्ष्मी और शुभ लाभ के देवता गणेश जी की मूर्ति अवश्य लानी चाहिए। अगर पहले से है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो अवश्य आप लेकर आ सकते हैं। याद रहे कि यह प्रतिमा मिट्टी की बनी हुई होनी चाहिए, क्योंकि धनतेरस के दिन अगर हम गणेश जी और लक्ष्मी जी की प्रतिमा लाते हैं तो इससे क्या होता है, आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। आप पूजा करते हैं, उसके बाद आप विसर्जन भी कर सकते हैं और अगर पीतल और की मूर्ति अगर आपके घर में है तो आप उसको परमानेंटली रख सकते हैं। उसके बाद है खड़ी हल्दी। अगर आप धन में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो धनतेरस के दिन खड़ी हल्दी अवश्य खरीदें और इसे किसी कोरे कपड़े में गांठ बांधकर अपनी तिजोरी या जहाँ पर भी आप धन रखते हैं वहाँ पर रख दें। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि ऐसा करने से जो है माँ लक्ष्मी जी बेहद प्रसन्न रहती हैं और घर में आपके धन की तो कभी कमी होती ही नहीं है। तो धनतेरस पर इन चीज़ों को खरीदना बेहद शुभ होता है। अब जानते हैं कि हम कौन सी चीज़ें ऐसे हैं जिन्हें हम धनतेरस वाले दिन नहीं खरीद सकते। ठीक है, जो खरीदी गई हैं वो तो आपको बताया गया है, वो बहुत ज़्यादा शुभ होती हैं, परंतु कुछ ऐसी चीज़ें भी तो हैं जिनकी हमें ख़रीदारी धनतेरस के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। यह भी जानना तो बहुत ज़रूरी है। चलिए आप जानते हैं कि क्या है वह चीज़ें। इस दिन लोहे की चीज़ें तो आपको भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से दुर्भाग्य घर में आता है। बता दें कि लोहे का संबंध शनि से होता है। इसके अलावा चीनी मिट्टी से बनी हुई कुछ भी चीज़ें अगर हैं तो वह धनतेरस के दिन आपको नहीं खरीदना चाहिए। वजह क्या है? इस वजह से जीवन में आपके निर्धनता आ सकती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको धनतेरस पर नहीं खरीदना चाहिए। आशा करते हैं धनतेरस से जुड़ी हुई जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी मनोकामना के साथ आपको और भी कोई वीडियो चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइए। और हाँ, नमक पे पूरा एक वीडियो मैं आपके लिए जल्द लेकर आऊँगी। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय माँ लक्ष्मी।